जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पावर सीकर्स चैनल पे। तो दोस्तों, एज ए विजिलेंट सिटीजन, एज एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज एन इंडियन, आप सभी को ये जरूर पता होना चाहिए कि जो बजट 2022 हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, and how this budget will decide the direction of Indian economy, which included agriculture sector, new mega projects, government PLI schemes, etc. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यूट्रल अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ बजट 2022। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोज ऑफ दिस बजट, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द कॉन्स। नाउ द फर्स्ट गुड न्यूज इज दैट गवर्नमेंट एलोकेटेड अबाउट 10.68 लाख करोड़ फॉर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जो पैसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, लाइक पोर्ट्स, हाईवेज, ब्रिजेस एटसेट्रा। एंड पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें हमें एक ह्यूमंगस जंप देखने को मिला है। लाइक पहले के सालों में हमें ये 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ कुछ ऐसी अमाउंट देखने को मिलती थी, बट नाउ अब इसे बढ़ा के सीधा 10.68 लाख करोड़ कर दिया गया है। सिंपली आप बोल सकते हो इन फ्यूचर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ताबड़तोड़ काम देखने को मिलेगा। ए बिग थम्स अप टू बीजेपी गवर्नमेंट फॉर दिस एलोकेशन। एंड द सेकंड वन इज डिफेंस बजट विच इज अप्रोक्स $70 बिलियन, जो कि पिछले साल $67 बिलियन के आसपास था। तो रफली आप बोल सकते हो कि इस साल हमें $3 बिलियन का इजाफा डिफेंस में देखने को मिलेगा, विच इज क्वाइट गुड। बट जो चीज पर्सनली मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि इस साल रिसर्च एंड एनालिसिस पर जो भी खर्चा होगा उसका 25% प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, जिससे इंडियन डिफेंस मार्केट में प्राइवेट कंपनीज को एक पुश मिलेगा, जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगी। प्राइम एग्जांपल है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। थर्ड पॉइंट इज ए स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बजट टू मेक वाइब्रेंट विलेजेस। दैट मीन्स बॉर्डर के पास लगते गांवों में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें। फोर्थ पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बाय व्हाट परसेंट इंडियाज जीडीपी रेट इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022? Here are your options and सही आंसर आपको मिलेगा at the end of video. Now the fourth point is to include solar modules in PLI schemes, जिसके लिए सरकार ने 19,500 करोड़ इस बजट में एलोकेट किए हैं। इवन हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ये बोला है कि PLI स्कीम्स में अप्रोक्स नई 60 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। बेसिकली PLI स्कीम्स मींस जिसके अंडर गवर्नमेंट कंपनीज को फंड प्रोवाइड करवाती है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। फिफ्थ वन इज हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, जिसके अंडर गवर्नमेंट 80 लाख नए घर बनाएगी जो पुअर फैमिलीज को दिए जाएंगे, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। सिक्स्थ वन इज ए गिफ्ट सिटी, दैट मीन्स गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट और एक आर्बिट्री सेंटर बिल्डअप किया जाएगा। आर्बिट्री सेंटर बोले तो लाइक यूएस से कोई कंपनी इंडिया आती है और उसका गवर्नमेंट या फिर किसी अदर प्राइवेट कंपनीज के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसका समाधान अब इंडिया में ही पॉसिबल हो जाएगा इस आर्बिट्री सेंटर के थ्रू, जहां पहले इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट या फिर सिंगापुर में जाना पड़ता था। सेवंथ वन इज टू एलोकेट 2.3 लाख करोड़ फॉर 1.6 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ देयर व्हीट एंड पैडी। एट्थ एंड फर्स्ट ऑफ इट्स कैटेगरी केन बेतवा प्रोजेक्ट, जिसके अंडर एमपी एंड यूपी की इन दो रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा ताकि यूपी के 9 लाख किसानों को और 62 लाख लोगों को फ्रेश वाटर अवेलेबल करवाया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 44,605 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। नाइन्थ वन इज राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री अवेलेबल करवाना, जो उन्हें 50 साल तक रिटर्न नहीं करने हैं। 10th वन इज पर्वतमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंडर 8 रोपवे 60 किलोमीटर तक के बिल्डअप किए जाएंगे, जो एक टाइप से रोड्स का अल्टरनेटिव होंगे। ये आप स्क्रीन पर देख पाएंगे जस्ट लाइक दैट। And some other mega projects just like 400 new Vande Bharat trains and PM Gati Shakti program etc. And allocation for education is about 1.04 lakh crores, and for sports it's about 3,000 crores. In the end we will discuss few cons of this budget. First one and the most important, जिससे आज गवर्नमेंट बैकफुट पर है, मिडिल क्लास को मिला है इस बजट के थ्रू एक बहुत बड़ा कुछ भी नहीं। महंगाई एज इट इज रहेगी, टैक्स में कोई छूट नहीं, एंड इवन वित्त मंत्री ने खुद खड़े होकर बोला है कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। पर कॉर्पोरेट्स को लगातार 3 सालों से टैक्स में छूट मिल रही है। सेकंड वन इज मनरेगा के बजट में 25% तक की कटौती करना, जो कि 98,000 करोड़ से डायरेक्ट 73,000 करोड़ कर दिए गए हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन में बेरोजगारों का सहारा मनरेगा हमारा कितना ज्यादा फेमस था। थर्ड वन इज लाइक पूरा बजट 39.45 लाख करोड़ रुपए का है, बट गवर्नमेंट के पास 22.84 लाख करोड़ रुपए ही हैं, जो कि गवर्नमेंट ने टैक्स एंड जीएसटी के थ्रू हमसे वसूले हैं। तो बाकी के अप्रोक्स 16 लाख करोड़ रुपए पता है गवर्नमेंट कहां से लाएगी? गवर्नमेंट पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करके या फिर प्राइवेटाइजेशन करके, एंड अदर ऑप्शन इज बॉन्ड इश्यूज करके, मींस एक टाइप से कर्ज लेके।
एंड द लास्ट वन इज अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू प्रॉफिट होता है तो उसका 30% उसे गवर्नमेंट को पे करना होगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्रिप्टो करेंसीज की 3 ट्रिलियन मार्केट में से 1 ट्रिलियन मार्केट कोलैप्स कर चुकी है, बट गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। मींस अगर आपका लॉस होता है तो गवर्नमेंट आपको नहीं जानती, एंड अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसका 30% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर है 9.2%। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट।